ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 21/6/1974 के महावाक्य हैं। बाबा ने टाइटल दिया आज मुरली में, महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक है। कैसे हम अपनी चेकिंग करें, उस पर बाबा ने बच्चों को ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा, बच्चे लॉ एंड ऑर्डर वाले विश्व राज की स्थापना करने वाले, सर्व शक्तियाँ व सर्व गुणों रूपी खजानों से माला माल करने वाले त्रिमूर्ति शिव के रचयिता के शिव बाबा बोले कि आज सभी तकदीरवान बच्चे विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रूप से नहीं जानते, कोई जानते हैं, लेकिन ये अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते, और कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोटों में कोहू और अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार से बहुत थोड़ी सी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं और विशेषता में रहती भी और कर्म में आती भी हैं, तो अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही हैं, और ऐसी आत्माएं सदा ही बाबा ने का सरल चित्त व सरल योगी, सहज योगी व स्वतः योगी बन जाती हैं। उनकी मूरत में सदा आलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा ही बाप समान बनने की एक ही दृढ़ संकल्प में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली ही स्वतः चलता ही रहता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। वे कौन सी हैं? तीनों संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होंगे। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरदार। शिक्षक के रूप से क्या विशेषता होगी? तो वफादार और ईमानदार चाहिए। सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी चाहिए। तो ये तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। अब इन तीनों में से अपने को देखो कि कितने परसेंटेज हैं। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषताएं दिखाई देती हैं? इनमें ही अपनी रिजल्ट को जान सकते हो। कोई तो बाबा ने कहा, बाबा के स्नेही व विशेष शिक्षक के स्नेही व सतगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन बनना है त्रिमूर्ति स्नेही। तीनों की परसेंटेज बाप के पास होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए, तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में ना आ नहीं सकोगे। इसलिए तीनों ही अपनी परसेंटेज को ठीक करो। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्पों पर विजय पाने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तभी विश्व पर भी लॉ एंड ऑर्डर वाला राज चला सकेंगे। विश्व के पहले ही स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते हैं तो भविष्य में विश्व पर राज नहीं चला सकते हो। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं, तो चलने में कमज़ोर हो और चलाने की उम्मीद रखें, ये तो स्वतः स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में, मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है?
अगर लॉलेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हो? ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। क्या ऐसे बने हो? अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है, तो चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे ना। तो जितना महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य में महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना ऐसे करते हो, या कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे? सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है जानते हो? अष्टरत्नों की सीट को कौन सी है जानते हो? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? एयर कंडीशन के लिए भी तो कंडीशंस होती हैं ना। तो बाबा ने कहा जैसे एयर कंडीशन में जब चाहे जैसे चाहे वैसे की कंडीशन कर सकते हो, ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो। इसके लिए बाबा ने कहा सर्व खजाने जमा हैं। कौन से सर्व खजाने हैं? खजाने सुनाने में तो सब होशियार हो, जैसे सुनाने में होशियार हो वैसे ही जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी, फिर तो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग देखो, अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर बाबा ने कहा क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में, हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना। समझा? फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी तीनों नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले बाप दादा के सदा समीप स्नेही सहयोगी वाले लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाबा को भी याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें 4-5 बातों पर खास अटेंशन दिलाया। एक तो बाबा ने कहा कि तकदीरवान बनकर विशेष आत्माएं बन, अपनी विशेषता से सबके सहयोगी बनो और सबको यह स्मृति दिलाते रहो। दूसरी बात बाबा ने कहा त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाबा के संबंध में फरमान बरदार भी होगी और शिक्षक के रूप में वफादार, ईमानदार होगी और सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। तो ये तीनों संबंध को तीनों ही शिक्षाओं से अपने को धारण करना है। और बाबा ने आगे तीसरा पॉइंट कहा कि वर्तमान समय स्वयं को लॉर्ड ऑर्डर में चलाने वाला ही ऑलमाइटी अथॉरिटी बन सकता है। जो खुद पे ऑर्डर चलाएगा वही विश्व पर भी ऑर्डर चला सकता है। बाबा ने फिर फ़ोन नंबर पे कहा महान रूप से या महीन रूप से अपनी चेकिंग करने वाला भविष्य में महान पद की बुकिंग करा सकता है। लास्ट में बाबा ने कहा अष्टरत्नों की एयर कंडीशन टिकट की सीट बुक कराने के लिए सर्वशक्तियाँ व सर्व विशेषताओं रूपी खजाने जमा करने होंगे, तभी ये अष्टरत्नों की सीट को हम बुक करा सकेंगे। तो इन बातों पर अटेंशन दिलाते हुए बाबा ने हमें बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा दी। अब चले हम 2 मिनट बाबा को याद करें, चिंतन करें। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा को अपना सच्चा साथी बनाकर तीनों संबंध से वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी हो। प्यारे शिव बाबा के दिल में मुझ आत्मा को जगह मिली है। मैं शिव बाबा के दिल में समाई हुई प्रभु स्नेही आत्मा हो। मुझे स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चलाना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपनी शक्तियों को जगाना है।
स्वयं के स्वरूप में टिक जाए और बाबा की किरणों को स्वयं में भरे, शक्तियों को भरे।